नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया में युवा उद्यमी रंजीत कुमार भगवान बुद्ध की तपोभूमि से लेकर भगवान विष्णु की मोक्ष नगरी तक उद्यमिता के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। लगन और मेहनत के बदौलत रंजीत ने व्यवसाय को अपना कर्म और धर्म बनाया। बचपन से ही व्यवसाय को अपने परिवार और स्वयं को उद्यमिता के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई कर व्यवसाय और उद्योग से जुड़े उद्यमिता को अपना कैरियर बनाते हुए आज युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं। रंजीत अपने माता पिता के आशीर्वाद और भाई बहनों का दुलारा जिस क्षेत्र में भी हाथ बढ़ाता है, मील का पत्थर खड़ा कर देता है। हाल के दिनों में बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैलून की नींव रखी थी रंजीत ने, और कुछ ही दिनों के उपरांत बिना थके रुके मोक्ष नगरी गयाजी के जिला स्कूल के पूर्वी गेट के ठीक सामने मान्यवर मोहे का शोरूम का उद्घाटन किया। रंजीत के अथक परिश्रम और व्यवसाय के प्रति लगनशीलता निरंतर लोगों को प्रेरणा के साथ साथ ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। मान्यवर और मोहे के शोरूम के उद्घाटन समारोह के मौके पर उपस्थित लोगों ने रंजीत के खुले कंठों से भूरी भूरी प्रशंसा की है। रंजीत के गुरु रहे कॉमर्स के टीचर श्री अग्रवाल भी रंजीत की प्रशंसा करते नहीं थके। मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वाले अर्जुन साहू के पुत्र रंजीत का स्वभाव और व्यवहार लोगों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करता है। रंजीत अपने मधुर स्वभाव के वजह से व्यवसाय की ऊंचाइयों को निरंतर सफलता की सीढ़ी के माध्यम से छू रहा है। मान्यवर मोहे शोरूम के उद्घाटन समारोह के मौके पर ईस्ट जोन के रीजनल मैनेजर वरुण मोहन, कौशिक भट्टाचार्य, कंपनी के एएसएम संतोष कुमार के अलावे गया जिला पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के रमेश सिंह, ट्रेजर चंद्रशेखर, एचपीसीएल रिटेल के एसओ तारकेश्वर प्रसाद, एचपीसीएल एलपीजी के एसओ उज्ज्वल प्रकाश के अलावे केशव कुशवाहा, नन्हे सिंह, लैंडलॉर्ड राजेश जैन, विकास जैन, अग्रवाल कॉमर्स के सीईओ रवि अग्रवाल, अधिवक्ता राजेंद्र चौरसिया, एलआईसी के डीओ निरंजन सिन्हा सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग मान्यवर मोहे के विशाल स्टोर के भव्य उद्घाटन समारोह के मौके पर उपस्थित हुए। इस स्टोर में शादी समारोह से लेकर घर के समस्त छोटे बड़े फंक्शन एवं त्योहारों में पहने जाने वाले सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सभी प्रकार के पोशाकों का विशाल रेंज उपलब्ध है। मान्यवर मोहे शोरूम के भव्य उद्घाटन समारोह के अवसर पर एक विशेष सौगात के रूप में युवा उद्यमी रंजीत कुमार ने गया शहर के लोगों को दिया है। रंजीत अपने पिता के मार्गदर्शन में पले बढ़े अर्जुन साहू के पुत्र हैं। भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गया शहर के समस्त गणमान्य लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए श्री रंजीत ने कहा कि हमने शहर को कुछ अलग और नया देने की कोशिश की है। पर्व, त्यौहार, शादी समारोह एवं अन्य पारिवारिक समारोह के मौके पर बेहतर पोशाक और वस्त्र लोगों को उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से इस शानदार शोरूम का उन्होंने उद्घाटन करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि मान्यवर और मोहे के विशाल रेंज के लिए अब तक गया शहर के लोगों को गया से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गया शहर में ही विशाल रेंज के साथ मोहे और मान्यवर का शोरूम उपलब्ध है। नमस्कार सबको। मैं मान्यवर की तरफ से वरुण मोहन, पूरा रीजनल मैनेजर पूरा ईस्ट देखता हूँ। आज हमारा गया में दूसरा स्टोर का ओपनिंग हुआ है। मान्यवर और मोहे दोनों सेम ब्रांड के हैं और इसमें लेडी वियर और मेंस वियर दोनों का, इंडियन वेयर का जो हमारा जितना भी सामान मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जैसे शेरवानी हो गया, लहंगा हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया और जितना भी एक्सेसरीज़ होता है, जूती वगैरह, ये सब अच्छे दाम में और अच्छी क्वालिटी में मिलता है यहाँ पे। और ये हमारा दूसरा बड़ा स्टोर है और काफ़ी बड़ा स्टोर है, 3000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मौका मिलेगा अंदर आके शॉपिंग करने का, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा स्टोर मान्यवर का यहाँ पे है, इसलिए क्योंकि लोग सभी ने गया के जितने भी लोग हैं सब ने इसको बहुत ही पसंद किया है मान्यवर को एज अ ब्रांड। हमारा बिहार में 50 से ज़्यादा स्टोर हो चुका है और आगे ही हम गया में और स्टोर खोलना चाहेंगे। आपका सबका प्यार चाहिए और आपका सबका विश्वास चाहिए कि हम कर पाएंगे ये, और मैं बधाई देता हूं सर को
नया स्टोर खोलने के लिए और बहुत अच्छा करें आगे ये, यही हम मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर, जो कि पूरा बिहार में देखता हूँ। और ये स्टोर के पीछे रंजीत जी का बहुत मेहनत है। वो करीब 2 साल से पीछे पड़े हुए थे कि मेरे को करना है, और उनका जुनून आज ये रंग लाया है कि आज ये सेकंड स्टोर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए ताकि इनको भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले। और ये हमारा बिहार का 56वां स्टोर है। पूरा पैन इंडिया में अगर देखेंगे तो 650 प्लस हो गए हैं हमारे स्टोर। हाँ, 650 प्लस हैं। तो ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो और मान्यवर और भी आगे बढ़ेंगे और भी शोरूम्स खुलेंगे बिहार में। बस यही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करें। मोहे यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट है गया के लिए। बाकी मोहे के स्टोर्स और पटने में है। पटना में 4 स्टोर्स हैं, एक मुजफ्फरपुर है, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे आया है आपका। तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा लेडीज़ में। अपना लहंगा सेक्शन है, साड़ी है, गाउन है, किड्स के भी हैं, छोटे बच्चे लोगों के लिए भी हैं उसमें। तो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, मतलब एथनिक वेयर में। नमस्कार, मेरा नाम कौशिक भट्टाचार्य है। मैं मान्यवर मोहे का ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, पूरा ईस्ट देखता हूँ। जैसे कि सर ने भी कहा है, सबने कहा है, ये अपना गया का दूसरा स्टोर है। यहाँ पे मान्यवर मोहे दोनों का ही ब्रांड का अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी अपना ब्रांड वैल्यू है, वो सब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। और शादी का जब भी बात आता है तो मान्यवर वाला नाम सबसे पहले आता है ज़ुबान पे, बिकॉज़ हमारा जो क्वालिटी है मान्यवर का और अब मोहे का जितना जो क्वालिटी है, हम लोग बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं क्वालिटी पे ही, और उससे ज़्यादा फोकस करते हैं कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस पे। तो आशा रखता हूँ कि जैसे मान्यवर और मोहे इससे पहले भी हम लोगों ने जैसे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस दिया है, आगे भी वही देते रहेंगे, उससे बेहतर देते रहेंगे। आपका सपोर्ट और शुभकामनाएं चाहिए होगा। एंड बाकी तो सर है, सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस इस बड़े स्टोर के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ। मैं जनरल सेक्रेटरी गया पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से राजेश को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ रमेश जी भी साथ में हैं, ट्रेजरर हैं, और राजेश एक बहुत ही एक्टिव लड़का है। उसने एक रंजीत एक बहुत ही एक्टिव लड़का है, और उन्होंने एक बहुत ही उम्दा स्टोर खोला है। और इसकी बहुत ज़रूरत थी गया जैसे बड़े शहर में एक खुला हुआ स्टोर, जहाँ पे एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और जैसे आप देख रहे हैं, स्टोर इतना अच्छा फैला हुआ है कि लोग यहाँ ट्रायल भी अच्छा से कर सकेंगे और चॉइस भी अच्छा से कर सकते हैं। तो मैं हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं मान्यवर को और रंजीत को। ठीक है, तो हम सभी को धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए। मैं गया जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ, और ये रंजीत हमारे पेट्रोल पंप व्यवसाय से सबसे पहले जुड़े। फिर इसके बाद इन्होंने एक पार्लर खोला है बोध गया में, क्या नाम है, जावेद हबीब का। और तीसरा में ये मान्यवर का शोरूम जो खुला, ये बहुत ही अच्छा एक पहल है। हमारे गया शहर के लिए गौरव की बात है कि लोगों को मान्यवर का कपड़ा मिलेगा, लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं, तो सब लोग इसको लेके लाभान्वित भी होंगे। धन्यवाद। विकास जैन, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, और हमारी इस बिल्डिंग में मान्यवर मोहे का जो शोरूम खुला है, रंजीत और इनके पिताजी श्री अर्जुन कुमार जी साव ने ये शोरूम को नया रूप, नया रंग दिया है। कंपनी वालों ने भी इस शोरूम को बनाने में काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि जिस प्रकार से मान्यवर और मोहे का जो ये वेडिंग आइटम्स है, और जो आजकल जितने भी ओकेजन्स होते हैं, तो एथनिक वियर अब सभी लोग पसंद करने लगे हैं। तो ऐसे माहौल में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी। गया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ऐसे में ये 3200 स्क्वायर फीट का स्टोर यहाँ पर खुलना और यहाँ के मेन रोड पे खुलना गया वासियों के लिए एक बहुत ही अनोखा चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मान्यवर मोहे के शोरूम में आपको अनेक प्रकार के रेंज मिलेंगे, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, एवं वेडिंग के लिए तो पुरुषों के लिए तो है ही। तो ये अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। इस शोरूम के खुलने से गया शहर में एक नई जान आई है वेडिंग कलेक्शन में और अदर ओकेजन्स में।
तो हम अपनी शुभकामनाएं रंजीत जी को और श्रीमान अर्जुन जी को देते हैं। ये लोग बहुत अच्छा करें और इस गया शहर में एक नया नाम कमाएं और मान्यवर मोहे को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़े फ़ख्र और गर्व की बात है कि हमारे एक छात्र ने ये एक गया शहर को एक तोहफ़ा दिया है और जिसकी बहुत ज़रूरत थी, ख़ास करके इस क्षेत्र में। जैसा कि अभी महानुभावों ने कहा कि यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत थी, वेडिंग कलेक्शंस की ज़रूरत थी और हमने देखा है कि अक्सर लोग यहाँ से कोलकाता या दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर जाते थे वेडिंग कलेक्शंस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे लिए ये प्राउड का मैटर इसलिए भी है कि मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ और मैं अपनी सर्विस इस शहर को दे रहा हूँ, इस राज्य को दे रहा हूँ, इस देश को दे रहा हूँ। मेरे लिए और यहाँ निवासियों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एक माइलस्टोन का काम करने वाले हैं मिस्टर रंजीत और इनके भाई साहब रवि जी, जिन्होंने कि जब क्लासेस में जब बात होती थी कि व्हाट यू वांट टू डू, तो ये हमेशा कहा करते थे कि मैं बिज़नेस करूँगा और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो इन्होंने उसको चरितार्थ कर दिखाया है और मेरे ख्याल से ये बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने वो सेटअप दिया है। और ना सिर्फ ये, इन्होंने जावेद हबीब शोरूम भी शायद वो भी आप लोगों ने करा हुआ है और भी बहुत सारे इनके बिजनेस के जो हैं वो आयाम शुरू हो चुके हैं और ये अभी अपने करियर के शुरुआती दौर पे हैं। तो अगर ये युवा अगर इस देश को इस तरीके के बिजनेस दे रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देंगे, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि आप बिजनेस को अन्यथा ना लें। बिजनेस में भी कई स्कोप हैं और बहुत कुछ बिजनेस के जरिए किया जा सकता है और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो कंट्री जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करती है वो कंट्री उतनी रिच होती है और भारत उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और इस जैसे युवाओं को, इन जैसे युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके गार्जियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गया वासियों के लिए भी एक बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी सौगात इन्होंने दी है। और ख़ास करके चूँकि मैं इनके पड़ोसी भी हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है और लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि ये 32-6400 स्क्वायर फीट, जितने भी स्क्वायर फीट में इन्होंने जो कुछ भी दिया है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सारे लोगों को और मान्यवर के सारे प्रतिनिधि और मान्यवर के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा शोरूम गया शहर को मिला है। मान्यवर और मोहे जो ब्रांड है, ये शादी क्या आजकल हर ओकेजन में लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है और इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन अभी गया में नहीं था। पहले से एक शोरूम मान्यवर का चल रहा था, लेकिन मान्यवर और मोहे का ये शोरूम खुलकर गया वासियों को बहुत ही अच्छी सौगात मिली है। और जो लोकेशन मिला है इनको, यहाँ पर क्या है कि पार्किंग की पूरी सुविधा है और सामने में डीएम ऑफिस है, ज़िला स्कूल है, तो यहाँ पर आएँ आराम से आदमी और बड़े स्टोर में अच्छे से परचेजिंग करेंगे तो सारे लोगों को बहुत ही सुविधा होगी। और मान्यवर मोहे बहुत ही अच्छा ब्रांड है और पूरे देश में विख्यात हो चुका है। यह ब्रांड गया के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड साबित होगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सब लोगों के लिए। मान्यवर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम राजेश जैन हुआ। हाँ, नमस्कार जी। मैं कहना यही चाहते हैं कि बहुत हर्ष के साथ ही ओपनिंग कर रहे हैं और स्कूलों को सेवा मिलना चाहिए और जो अच्छे से जितना हो सकता है हम कर सकेंगे कि जो किसी प्रकार की किसी को कोई सुविधा ना हो और हमारे तरफ से जो हो सकेगा वो हम पूरी मेहनत करेंगे सर। अर्जुन साहब, बहुत ही सुंदर। शहर में जो कमी था वो आज पीर मंसूर जीबी रोड में मान्यवर के रूप में मिल गया है। जो लोग पसंद करते हैं, लोग चाहत रखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। लोग यहाँ शादी ब्याह में आए, एक से एक फैसिलिटी, यहाँ बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, लोग जो चाहते थे सर वो शहर में खुल गया। दिल खुश हुआ जी, दिल खुश हो गया देख। हाँ सर, दिल तो खुश हो गया देख करके। थोड़ा सा पैसा लगता है लेकिन खूबसूरती है। शादी ब्याह में आइए, क्वालिटी है, लीजिए, जचेगा लोगों के शरीर पर। मेरा नाम नागेंद्र कुमार उर्फ केशु। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार गया शहर का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा गांव हुआ फतेहपुर, अभी हाल ही में गया शिफ्ट हुआ हूँ। बट गया बुद्ध की तपोभूमि से लेकर गया की मोक्ष भूमि तक का मैंने व्यवसाय में सफ़र किया है। वहाँ कुछ दिन पहले ही मैं एक जावेद हबीब सैलून खोला है जो कि वर्ल्ड क्लास है और जो कि गया शहर वासियों के लिए और बोध गया वासियों के लिए रिक्वायरमेंट था उसका। और गया शहर में एथनिक वियर का ये बड़ा सा कलेक्शन का बहुत भारी कमी था। लोग इसके लिए कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता जाना पड़ता था, जो कि टाइम टेकिंग। अब शादी के समय में लंबा डिस्टेंस ऑलरेडी टाइम टेकिंग है, तो ऐसा वहाँ पे जैसा मैंने बोध गया के लिए फील किया जावेद हबीब का,
वैसा ही गया के लिए मुझे लगा यहाँ एक और मान्यवर का बड़ा आउटलेट का ज़रूरत था। तो साथ ही साथ में मान्यवर के साथ में मुझे यहाँ एक लेडीज़ में लहंगा का भारी कमी था, जो एक स्पेशल फैब्रिक बढ़िया क्वालिटी का मिले। इसलिए मैंने मान्यवर के साथ साथ कंपनी वालों को मोहे के लिए भी कन्विंस किया, ताकि मतलब एक ही छत के नीचे लेडीज़ जेंट्स और मेरे यहाँ नन्हे भी है, किड्स वेयर भी मेरे यहाँ है। तो एक ही छत के नीचे आपको लेडीज़ का भी लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, नन्हे का आपका बच्चे में आपका कुर्ता पजामा, वेडिंग टाइप का वेडिंग कलेक्शन, और जेंट्स के लिए तो मान्यवर ऑलरेडी फेमस है ही, कुर्ता पजामा, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गया शहर वासियों से लिए, और आसपास गया ज़िला के जितने भी आसपास गांव हैं, सबका मेन मार्केट गया ही है, और सबके लिए समझिए गया ऑलरेडी अपने आप में एक ऐसे बड़ा है। गया के हिसाब से मान्यवर यहाँ पे अभी छोटा था, तो सारा कलेक्शन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। तो ये इसलिए मुझे बड़ा आउटलेट का ज़रूरत पड़ा। अब यहाँ है कि मेरा एक बिहार में बड़े स्टोर में से एक ये भी स्टोर का अब नाम आएगा। तो जिस चीज़ के लिए पटना जाना जाता था, कलकत्ता जाना पड़ जाता था, दिल्ली जाना जाता पड़ता था, उस चीज़ के लिए अब गया में ही आपको अवेलेबल मिलेगा। तो मैं एक बार गया शहर वासियों से और गया ज़िला के वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आए, हमारे स्टोर विज़िट करें, और विज़िट करके हमको फीडबैक ज़रूर दे, और कैसा ये मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो आप सभी को धन्यवाद, ज़रूर आए। ये हमारे टीचर हुए, समझे बहुत आज से तकरीबन 8-10 साल पहले ये इनके सानिध्य में मैं पढ़ा हूँ, और जो कि उस समय बिज़नेस का मुझे ABCD भी नहीं पता था, बट जब भी ये पूछे हमसे क्या बनना चाहते हो, तो हमेशा मेरे मुँह से एक ही वर्ड आता था, बिज़नेस। जिसका ये गुरु से लेके मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताजी रहे हैं। उनका शुरुआत से बहुत उन्होंने छोटे से लेके बड़े स्तर तक बिज़नेस धीरे धीरे अपना वो ग्रो किए, और बहुत ही मेहनत की है। तो उनको देख के मुझे सीख मिले कि चलो सब कुछ जॉब में ही नहीं है, अपना अगर व्यवसाय में भी ध्यान लगाया जाए, अच्छे से मेहनत किया जाए, तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो उसी को चरितार्थ करते हुए मैं उनके पथ को फॉलो कर रहा हूँ, और अभी तक जो भी हूँ, हमारे टीचर हों और मेरे पिताजी हैं, बस उन्हीं के मतलब ये बदौलत बोल सकते हैं, या फिर उन्हीं के पथ पे चल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और जिस सब्जेक्ट को अभी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, उसको इन्होंने चरितार्थ किया है। और मैं हमेशा कहा करता था बच्चों से कि इफ़ यू वांट टू बी अ जॉब सीकर, then you will be only a job seeker, and if you want to be a job provider, you can provide employment to all over the globe. And I'm really proudly saying that Mr. Ranjit and his team will do miracles, क्योंकि ये लाइफ के अर्ली स्टेज में है सर, और ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, और बिजनेस के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है सर। सो थैंक्स अ टन। एक कॉमर्स के स्टूडेंट होने का चरितार्थ कर रहे हैं। इनका शोरूम बहुत अच्छे जगह पे अवस्थित है, और मान्यवर का गया में सबसे बड़ा शोरूम है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की भी अच्छी खासी उपलब्धता है। तो सभी गया वासियों से यही निवेदन रहेगा कि यहाँ के एक बार ज़रूर देखें, और अपने आने वाले त्योहारों के लिए या फिर जो भी उपलब्ध है उसके लिए अपना ख़रीदारी यहीं से करें। मेरा नाम उज्जवल प्रकाश हुआ, मैं गया HPCL में LPG का सेल्स ऑफिसर हूँ। नमस्कार, हेलो दोस्तों, ये जिला स्कूल के पास नया मान्यवर और मोहे दोनों एक ही में है, आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ। कैसा लगा यहाँ आने के बाद आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये मेरे भैया खुद का है, उनका है। तो प्लीज़ 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 सब आकर ज़रूर विज़िट करें यहाँ, नियर जिला स्कूल के पास। क्या है शोरूम? गया में इस तरह का शोरूम ये पहला है, मान्यवर एंड मोही, काफ़ी खूबसूरत लगा, रेंज भी अच्छा है यहाँ पे, लेडीज कलेक्शन भी अच्छा लगा नीचे। यहाँ के कलेक्शंस मतलब काफ़ी अच्छे हैं, और पहले तो मुझे गया से आउट ऑफ गया जाना पड़ता था कुछ भी कलेक्शन लेने के लिए, अच्छा, पर यहाँ पे लग रहा है कि अब मिलेगा शायद, गया में भी अच्छे कलेक्शंस यहाँ पे है अवेलेबल, सो वेरी गुड। छोड़ दो।
भूषण महोदय का अंग वस्त्रम से स्वागत करेंगे श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जी। विभागीय पदाधिकारी 12-20-22 को गांधी मैदान परिसर गया में स्टेट हैंडलूम के बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों द्वारा हस्तकरघा पर निर्मित वस्त्र, सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, चादर, वूलन कंबल, शाल, दुपट्टा आदि वस्त्रों का प्रदर्शनी एवं बिक्री किया गया। यह आयोजन विगत दिनांक 28/11/22 से आज तक आयोजित हुआ, जिसमें राज्यवासियों को न केवल विशुद्ध हस्तकरघा वस्त्र क्रय करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ, अपितु एक्सपो के माध्यम से बुनकरों को अपने उत्पाद के बिक्री करने का बेहतर अवसर के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। फुलिया वेस्ट बंगाल में राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया गया है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों को 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप एवं प्रति माह 2500 रुपए छात्रवृत्ति पर खासकर उत्पादित वस्त्रों को वहां पर जमा करते हैं, जिसके एवज में उन्हें 25% 28/11/22 को पहला दिन जिस दिन उद्घाटन था मात्र 91,100 रुपए के कपड़े की बिक्री हुई थी। तदोपरांत इसका ग्राफ बढ़ते बढ़ते 1,34,000, फिर 2,32,000, 3,35,000 पर डे का सेल बतला रहे हैं, 2,66,000, 3,49,000 और आज रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। करीब करीब समापन दिन 7 से 8 लाख रुपए की बिक्री होने की संभावना है। कुल मिलाकर करीब करीब 40 लाख से 45 लाख रुपए के हस्तकरघा वस्त्रों का विपणन हुआ, जो विभिन्न बुनकरों द्वारा एवं राज्य के विभिन्न बुनकर समितियों द्वारा निर्मित किया गया। इसके अतिरिक्त इस एक्सपो में कुछ भी अन्य राज्यों के भी स्टॉल मुहैया कराया गया था, जिसके पीछे मकसद ये था कि एकीकृत रूप से इस एक्सपो में विभिन्न राज्यों के हस्तकरघा उत्पादों का न केवल प्रदर्शन हो सके अपितु बिक्री भी हो। भारतीयों का अनुराग स्वदेश प्रेम का ही प्रतीक था, जो आज तक परंपरागत रूप से हमारे देश में जीवित हस्तकरघा उत्पाद है, उसमें 90% हैंडलूम प्रोडक्ट भारत से ही द्वारा हस्तकरघा पर अपने हाथों द्वारा बुना जाता है। इस प्रकार से इसमें बुनकर की भावनाएं, मानव भावनाएं निहित होती है, जिनको परंपरागत रूप से विकसित किया जाता है। ये 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में समापन दिवस के अवसर पर कहें। आज यहाँ पे मौजूद आदरणीय निदेशक हैंडलूम डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं, और जितने भी अन्य आपके निदेशालय के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारीगण एवं कर्मीगण, यहाँ पर आए जितने भी बुनकर, जितने भी प्रतिभागीगण, सबका, और जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारी जनता है जगह जगह की जो ये देखने आई है एक्सपो, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज खुशी महसूस हो रही है कि किस तरीके से हमारे बिहार राज्य का जो पोटेंशियल कहा जाता है कि जो उद्यमी योजना में होना चाहिए, जो इंडस्ट्री विभाग में होना चाहिए, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और हमारे जो ये हैंडलूम निदेशालय के द्वारा। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है किस तरीके से प्रतिभागिता यहाँ पर अन्य राज्यों की भी बहुत अच्छी है, और हमारे राज्य से हर कोने कोने से जितने भी प्रतिभागी गण आए हैं सबने बहुत ही अच्छा अपना कला का प्रदर्शन किया है। और एक जिसे हमारा बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी का, या हमारे जितना भी तो चलता है हमारे राज्य का, उसमें जो सबसे बड़ा श्रेय हो सकता है टेक्सटाइल्स का, हैंडलूम्स का, हस्तकरघा का। और ये जो एक अच्छा रोजगार का माध्यम है, जो सरकार की वैसे भी मुहिम चल रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारे राज्य में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसका बहुत बड़ा शेयर जो है, बहुत बड़ा भाग जो है हस्तकरघा को जा सकता है। और उसको जिस तरीके से यहाँ पर प्रेषित किया गया है, जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, और लोगों में जिस तरीके का उत्साह, जैसे इन्होंने बताया है कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से बढ़ता गया, किस तरीके से लोगों ने यही एक प्रमाण है कि यही एक जो ये सब प्रयास होते हैं कि किस तरीके से ये फल लाते हैं कि ये
कारगर करने के लिए कि लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों के अंदर ये एक भावना आए कि हाँ बिजनेस में जिस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसको हम बढ़ावा देने के लिए रोज एक प्रयास रहता है। ऐसे एक्सपो जो होते हैं जैसे स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 जो किया गया है, इससे किस तरीके से बढ़ावा मिलता है और ये एक अच्छी नींव बनता है अच्छी हमारी इकोनॉमी की और हमारी डेवलपमेंट की, और जिस तरीके से हमारा जिस तरीके से विस्तार हो सकता है हमारे उद्योग का, बहुत ही अच्छी मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है। यहाँ मैं देख सकती हूँ हर वर्ग के लोग आए हैं जिस तरीके से भी, और पूरी शॉपिंग की जा रही है, पूरा यहाँ पे लोगों ने आनंद उठाया है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गया जिला में आप लोगों ने ये एक्सपो लगाया और यहाँ के लोगों को मौका दिया कि वो देख सके। यहाँ का मानपुर का भी हमारा जो एक हैंडलूम का पावरलूम का बिजनेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार इससे मिलता है और ये बहुत ही पूरे एक्सपोर्ट भी वहाँ से होता है और पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक मैं जानती हूँ बंगाल में, चेन्नई में बहुत अच्छा यहाँ का सप्लाई रहता है। तो बहुत ही उत्साह मिलता है लोगों को और बहुत ही अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आज समापन समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सभी को इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निदेशक हस्तकरघा ओडिशम महोदय का संबोधन हो, मैं नगर आयुक्त महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वो चंद बुनकरों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं करता हूं श्री सुरेश प्रसाद गलमा वुलन बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, शहबाजपुर टेकारी गया। आप इधर सामने बाबू तुम लोग अब मैं निरंजनपुर डुमरा से श्री बुकल प्रसाद धन्यवाद बोलिए। हम लोग गया में प्रोग्राम कर पा रहे हैं, मैडम का ग्राउंड है। बाबू का प्रमाण पत्र उनके स्टॉल पर 1 घंटे के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा। इसमें कई राज्यों के हैंडलूम वस्त्र भी उपलब्ध हैं। कॉटन बेडशीट भी लोगों को काफी पसंद आया है। हस्तकरघा के लिए राज्य, समाज और बाजार का समर्थन जरूरी है। इसलिए आप सभी क्रेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसा हैंडलूम का आयोजन होता है, एक्सपो का आयोजन किया जाता है, आप खुले दिल से खरीदारी करें, क्योंकि इसमें हमारे समाज का एक वर्ग है जिसको इससे रोजगार प्राप्त होता है और आपकी खरीदारी करने से की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत एक सीडीई और टेक्सटाइल डिजाइनर की बहाली की जाएगी, जो नित्य प्रतिदिन बुनकरों के अपग्रेडेशन के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके वस्त्र में उन्नयन के लिए, उनके कार्य में उन्नयन के लिए 24 आवर्स मौजूद है। अब मैं निदेशक महोदय से, निदेशक हस्तकरघा एवोल्यूशन से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी चंद बातों अल्फाजों के साथ इस एक्सपो का समापन करना चाहिए।
गया जिला का प्रणाम। आपके सहयोग के बिना ये इस एक्सपो का आयोजन नहीं हो सकता था। हस्तकरघा निदेशालय का यह प्रयास रहता है कि हमारे जो बुनकर हैं उनको विपणन यानी मार्केटिंग में सहायता मिले। उसके लिए मार्केटिंग इवेंट इस तरीके के हैंडलूम एक्सपो, नेशनल हैंडलूम एक्सपो, बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट आदि इत्यादि का आयोजन किया जाता है। उसी के क्रम में आपके इस खूबसूरत शहर में के इस मैदान में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 का आयोजन निदेशालय द्वारा किया गया। इसमें अति उत्साह से बढ़कर बुनकरों ने भाग लिया। सभी स्टॉल के लिए खचाखच हमारे भरे हुए थे और लास्ट तक क्या कहते हैं स्टॉल्स के लिए आवेदन आते रहे। जबकि इसी ऐसे समय में जब सोनपुर मेला, राजगीर मेला, बहुत सारे मेला चल रहे थे, उसके बाद भी बुनकरों में उत्साह था कि वो गया जिला आए, गया शहर आए और यहाँ पर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी करें। और गया की जनता ने उनको बिल्कुल निराश नहीं किया और लगातार दिन प्रतिदिन सेल बढ़ता गया और आज बम्पर सेल हुआ है। इसके लिए बहुत अधिक मैं गया की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन, इतने बड़े स्तर का आयोजन बहुत से लोगों के बिना संभव नहीं होता। सबसे पहले गया जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न केवल अनुमति दी बल्कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए समुचित सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराया। उसके बाद गया नगर निगम के आयुक्त महोदया जो मेरी बैचमेट भी हैं, उनका मैं बहुत अधिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक्सपो लगाने की अनुमति दी। साथ ही साथ नगर निगम का भी पूरा सहयोग इस इवेंट के मैनेजमेंट में रहा है और बहुत तरीके का क्या कहते हैं साफ सफाई और इस तरह में भी नगर निगम का दिन प्रतिदिन सहयोग रहा है। इसके अलावा बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, वहाँ के भी पदाधिकारी रिप्रेजेंटेटिव गया उसके पहले जांच करके गए थे कि किसी इतने बड़े आयोजन में किसी प्रकार की दुर्घटना हुई कोई संभावना नहीं रहे। और पूर्ण सहयोग स्थानीय प्रशासन का हस्तकरघा निदेशालय को मिला है, तभी जाके इस स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन संभव हो पाया है। तो यह स्टेट हैंडलूम एक्सपो हम लोग गया में पहले भी कराए हैं। पहली बार विभाग द्वारा गया में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन रहा है और इसकी सफलता से निश्चित हम लोग का उत्साह बढ़ा है और पुनः हम लोग आप सभी के बीच अपने बुनकर भाई बहनों के उत्पादों के साथ पुनः बहुत ही शीघ्र जल्द उपस्थित होंगे। और लास्ट में इस पूरे एक्सपो की जो रीढ़ है वो हमारे प्यारे बुनकर भाई बहन जो न केवल प्रदेश के कोने कोने बल्कि देश के भी कोने कोने से उसमें हिस्सा लिए हैं। उनमें से कुछ को भागीदारी सर्टिफिकेट मंच पर मिला है, लेकिन बाकी सबको भी भागीदारी सर्टिफिकेट उनके स्टॉल पर दे दिया जाएगा। पुनः मैं उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया, अपना सामान लेकर इतना दूर रिस्क लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्हें जो प्यार मिला गया की जनता द्वारा उनसे वो बहुत ही अभिभूत हैं और निश्चित ही बहुत ही उनका उत्साहवर्धन हुआ है। पुनः मैं जो मेन आयोजन के लोग हैं जो है गया की जनता और हमारे व्यूअर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सपो का समापन हुआ, लेकिन स्टॉल आज 9 बजे तक खुले हैं और जो भी भाई बंधु अभी कोई चीज खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉल पर उपलब्ध है, आप बेशक वहाँ जाएं और खरीदारी करें। चाहेंगे आज इस समापन के मौके पे आज स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 में यहाँ पर आए सभी बुनकर भाई, जितने भी हस्तकरघा, जितने भी क्राफ्ट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस एक्सपो में जो ये हमारी बिहार सरकार द्वारा और हैंडलूम डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। यह देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्य से कोने कोने से जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, जो हमारी खास तौर पे जैसे कि भागलपुर से मधुबनी, हमारा जितना भी आर्ट है, किस तरीके से इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया और गया की जनता ने इतना उत्साहित होकर इसमें आए हैं यहाँ पर और इतना अच्छा सेल रहा है। यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है किस तरीके की यहाँ की जनता भी अप्रिशिएट करती है हमारी कल्चर को, हमारी आर्ट को और कितना सेल जैसा बताया गया है अभी डिपार्टमेंट के द्वारा।
पहले दिन से निरंतर बढ़ती गई और आज एक बम्पर सेल हुआ है। इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बड़ा ही सराहनीय प्रयास है कि इससे रोज़गार को बढ़ाने के हेतु और हमारे जितना भी हमारी राज्य की जो हमारी स्पेशलिटी है इसे कोने कोने तक पहुंचाने हेतु इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अभी ये एक्सपो अभी गया में है, फिर उसके बाद भागलपुर में भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, आगे भी पटना में भागलपुर में किया जाएगा। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और गया की जनता ने बड़ी खुशी इसमें भाग लेके इतना अच्छा सेल हुआ है, उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ एक्सपो में सबसे अच्छा चीज़ देखने का ये है कि अन्य राज्यों से भी जो लोग आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है और वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है, उसका भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। यही कामना है कि इस तरीके के अच्छे प्रयास बार बार होने चाहिए ताकि रोज़गार बढ़े और लोगों में डेवलपमेंट और हमारी आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है जो लोगों को हमारे पोटेंशियल जो है बिहार का जो आगे जितना हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेट है वो हमारा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड और इसके भी हो और डेवलपमेंट में इसका भागीदारी हो सरकार विभाग के द्वारा, यही मेरी आशा है। बहुत ही अच्छा रहा है। सर कैसा लगा समापन? जी, आज स्टेट हैंडलूम एक्सपो मैडम, प्रदर्शनी प्लीज। का आखिरी दिन है और भारत सरकार डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का ऑफिस और वीवर सर्विस सेंटर और सभी के सहयोग से यहाँ पर स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन हुआ है। इसमें देश बिहार के कोने कोने और देश के कोने कोने से भी लोग आके स्टॉल लगाए हैं और उनके उत्पादों की जो प्रदर्शनी है उसको गया की जनता ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है और बहुत ही अच्छा सेल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और पुनः जितने भी यहाँ जितने भी क्रेतागण यहाँ पर आए, हमारे स्टॉल को देखा और सामान को परचेज़ किया और बुनकरों का उत्साह बढ़ाया, उससे बहुत ही अभिभूत है। सभी वीवर बुनकर भाई बहन बहुत ही अभिभूत हैं और तो बहुत अच्छा लग रहा है गया में एक्सपो लगाकर। और निश्चित ही इस तरह के प्रयास से बुनकर भाई बहनों को विपणन की सहायता मिलेगी, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा और सब जितने भी श्रोतागण मुझे सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि हैंडलूम के उत्पादों को अपने जीवन में लाएं। माई हैंडलूम माई प्राइड के नारा के साथ अधिक से अधिक हस्तकरघा के उत्पादों को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि हस्तकरघा के उत्पाद इको फ्रेंडली हैं और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं और हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और हस्तकरघा के खासकर उत्पाद हमारे स्वाधीनता के जो लड़ाई है उसमें भी उसका बहुत ही सिंबॉलिक महत्व रहा है। तो पुनः सभी जितने भी क्रेता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और गया नगर के आयुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे अधिक धन्यवाद यहाँ की प्यारी जनता को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। गया की जनता दोबारा उम्मीद करेगी कि फिर ऐसा ही बहुत जल्दी हम लोग आपके बीच आएंगे। इस तरह का पुनः गया एक बहुत अच्छा हैंडलूम और पावरलूम दोनों का बहुत अच्छा क्लस्टर है। यहाँ पे बहुत अधिक लोग यहाँ पे इससे रोज़गार पाते हैं, तो उनको मार्केटिंग सपोर्ट इस तरह के इवेंट्स करा के पुनः निदेशालय का प्रयास रहेगा। और बहुत जल्दी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का भी फेयर उद्योग विभाग के तत्वाधान में हैंडीक्राफ्ट का भी फेयर लगेगा। तब तक अनुरोध है कि उसका इंतज़ार करें और जब भी हम लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी आयोजन करें उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं सर? ठीक है। ये सब खरीदारी हो रही है। हम कैसे बोलेंगे सर? कहाँ आपका घर हुआ? वहीं फर्नीचर वाले में आपने?
आइएगा सर, एक बना लीजिए। अच्छा पहिया गया। बताइए कुछ। आपके पकड़ लो ना अच्छा यही वाला लीड लगा लेंगे कि मशीन के सामने खड़ा कर देंगे सर। चलो चलो ना, हम लोग को आता है चलाओ नहीं। कैसे बताइए इसके बारे में क्या है। डेवलप करते हैं ऑफिस में और इन लोगों को गांधी मैदान में उसी के हिसाब से डिज़ाइन को कैसे डेवलप किया जाएगा उस सिखाते हैं। हर तरह का हाँ बैटरी नहीं था, चार्ज में लगाया हुआ नहीं। एक प्रोडक्शन बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम वो मिस्टर हुआ जैसे कपड़ा जो बैनर लगाने के लिए अभी अच्छा इलेक्शन बुनकर है, होता है। बोला अभिषेक भाई जरा बैनर लगवाइए जैसे सजिया 1 में। मीटर कपड़ा फोन पर 2-3 घंटा में चल जाएगा जो भी कपड़ा हो। उसका भाई अगर खड़ा उसमें हुआ ज़्यादा है। पैनल वाला डिज़ाइन होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो वैसे फ्लैक्स वोट दीजिए, नाम वाला है कि फलना को वोट दीजिए। प्रोडक्शन देखिए हैंडलूम का जो है, हैंडलूम का एक यूनिक प्रोडक्ट है उसमें। अच्छा जी अब आपका खाली है इसे लगवा दीजिए। जो मैकेनिकल है वो बार में जो ह्यूमन पावर है वो यूज़ करके ठीक है। इसका पहचान होता है। क्योंकि इसमें अगर नहीं आता है, ठीक हम है। पावर इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर लूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ हैंडलूम का जो अपना है उसको बसाने के लिए जो कारीगर है हैंडलूम का, उसको बसाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बुनकर सेवा केंद्र है। उन लोगों का हर तरह का जो परेशानी है या प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम है तो हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हैंडलूम का ही जो अच्छा टेक्निक है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। सरकार की तरफ से लूम देते हैं और लूम जो है हम लोग 90% जो है सरकार की तरफ से देते हैं और 10% परिवार को जरा जरा है। जैसे लूम का अगर खर्चा अगर 40,000 होता है तो उनका को 4,000 रुपये देना चिकना ट्रैक्टर ऐसा होता है। वैसे ठगा के लिए भी है, सब्सिडी है। और बुनकर का जो माने बेटा बेटी है उन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए अगर हैंडलूम टेक्नोलॉजी में शिक्षा लेगा तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी है। जैसे मुद्रा लोन है वो सब भी दिया जाता है उनका। 3 टाइम ना देगा तो वो टाइम बढ़ाने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कीम। और कर्म मसाला भी हाँ आधा मसाला चम्मच के लिए भी इंदिरा आवास ऐसे योजना पिलाते के हैं तहत आपको वो भी पीछे देते हैं। सिरप टाइप का उसको दो पेटवा ठीक रहेगा। मेरा नाम दीपक भराली है, बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर से। ठीक है रखते हैं के नाम बता देना। थैंक यू, धन्यवाद। अभी बेचने का इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं तो चलिए जो बेच लिए चलिए उधर चलिए उधर। जाइए हेलो आ गया नहीं आ गया नीलन अच्छा देखते हैं। नीलन जानते हैं कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा है। ठीक ठीक कुछ बोलिएगा माइक पे। बस आप लोग मतलब यंगस्टर्स हैं और ये सिल्क का खादी का ही आप लोग पसंद कर रहे हैं, क्या मतलब कैसा लग रहा है? सर कैसे लगा और क्या पहले कैसा लगा? हाँ कैसे लगता है, क्या लगता है? आजकल लोग जीन्स की तरफ ज़्यादा ये है लेकिन हाँ ये नीलन देखिए कपड़ा जो जानता है वही समझेगा, लेगा नहीं तो नहीं समझेगा। वही बात है। यही दिक्कत। मेला कैसा लगा? मेरा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे तरह का मेल कपड़े बिक रहे हैं जो बहुत ही सस्ता और सॉफ्ट है, अच्छा लगा। और इस शहर में आना चाहिए ताकि लोग आकर्षित होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है उससे बेस्ट है कि यहाँ पे लोग परचेस करते हैं, सामने आकर के लोगों का
काम बढ़ता है, यहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है, सब तरह से बेस्ट है। क्या नाम हुआ सर? बिल्कुल नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? गया के ही रहने वाले हैं। अच्छा, गया स्टेशन के पास। हाँ हटा ला। सर कितने दिनों तक चला और कैसा रहा और क्या सेल वेल का ग्राफ रहा, कितना उत्साहपूर्ण रहा ये कार्यक्रम? स्टेट हैंडलूम एक्सपो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ और आज 11 तारीख को समाप्त हुआ है। तो ये कुल 14 दिनों का चला है। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी बिक्री कम हुई थी, लेकिन जब बिक्री का रफ्तार पहुंचा तो आज के दिन में 8 लाख से 10 लाख रुपया के बिक्री हुई है। तो काफ़ी जनता के द्वारा भी सहयोग दिया गया है तथा यहाँ पर जो गया का बिक्री क्षमता था वो अपने क्षमता से ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी किए हैं, क्योंकि प्योर यहाँ पर हैंडलूम का सारा मटेरियल था। और यहाँ पर मानपुर में भी बगल में हैंडलूम का अच्छा बनता है और ये स्टेट से बाहर के भी लोग 8-10 स्टॉल पर आए थे। तो कश्मीरी स्टॉल पर तो सुबह से ही मतलब लगातार 7-8 दिन तो पूरा भीड़ लगा हुआ रहा। और इसी तरह से जो भागलपुर का भी स्टॉल आया है जिसमें कि सिल्क का सब है, मधुबनी प्रिंटिंग का है, साड़ी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है तथा यहाँ का पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह का मेला आयोजन के लिए यहाँ का पब्लिक भी बार बार हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है और हम लोग अगले साल भी इस मेला को यहाँ पर आयोजित करेंगे। पूरा परिचय अपना अपन पूरा परिचय बोल दो। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ जी। 14 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आज समापन हुआ है। विगत 14 दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बुनकरों के हथकरघा उत्पाद की बिक्री हुई है। इसके अलावा राज्य के बाहर के भी कुछ हथकरघा बुनकर जम्मू कश्मीर, यूपी और झारखंड से आए हुए बुनकरों का बिक्री हुआ है। शुरुआत में बिक्री की रफ्तार कुछ कम थी, लेकिन समापन दिन होते होते बिक्री का स्तर बढ़ा है और करीब करीब कुल मिलाकर इस 14 दिनों में राज्य के बुनकरों एवं अन्य राज्य से आए हुए बुनकरों का कुल 45 लाख रुपए के आसपास बिक्री हुई है। इससे उनको आर्थिक संबल मिला है और इससे उम्मीद है कि उनके रोजगार में वृद्धि भी होगी। इस प्रकार के आयोजन की पहली कड़ी में राज्य सरकार द्वारा गया में आयोजन हुआ। इसके पश्चात पटना, भागलपुर, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर में एक्सपो आयोजन की योजना है। ऐसे आयोजनों से बुनकरों के बीच काफ़ी हर्ष है और कई बुनकर इस बात को रख रहे हैं कि ऐसे आयोजन त्रैमासिक स्तर पर विभिन्न जिलों में राज्य के आयोजित होना चाहिए। राज्य सरकार ने उनकी इन बातों को देखते हुए और हस्तकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए हर जिला में एक एक्सपो लगाने की योजना बनाई है, जिसके तरफ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया है। वस्त्र मंत्रालय से स्वीकृति के पश्चात राज्य के हर जिले में ऐसे एक्सपो लगाने की योजना है। पूरा परिचय। आशुतोष विनय कुमार, तकनीकी पदाधिकारी, हस्तकरघा रेशम निदेशालय। कैसा रहा, क्या कहेंगे? ये हैंडलूम जो एक्सपो है इसका आयोजन ये पहली बार गया जिला में हुआ है। यहाँ की जो सहभागिता है, यहाँ के पब्लिक की जो सहभागिता है वो काफ़ी अधिक है। इस एक्सपो मेला में भी उत्पाद जो है वो काफ़ी अच्छे उत्पाद भी आए, जिसमें सिल्क का
और आपका कश्मीरी भी था, कश्मीरी शॉल में था, कश्मीरी साड़ी में था, और विशेष करके भागलपुरी सिल्क का भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा। स्टेट से बाहर के भी कुछ बुनकर थे, 10-12 स्टॉल थे ठीक, और भागलपुर गया के स्टॉल की संख्या यहाँ पर अच्छी रही और यहाँ पर बिक्री भी बहुत अच्छा रहा। और ये पहली बार ऐसा आयोजन था, और इस आयोजन में पहले दिन से करीब 91,000 से बिक्री शुरू हुआ था, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख, और आज तो खैर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है, लगभग 7 से 8 लाख की बिक्री हुई है। वो कुल मिलाकर के बिक्री का जो लेखा जोखा है वो लगभग 45 लाख के करीब है। तो ये जो संभव हुआ है ये आप लोग के सहयोग से हुआ है, प्रिंट मीडिया आप लोग की सहभागिता से ये प्रचार प्रसार भी हुआ है। पब्लिक यहाँ की जो है इस एक्सपो मैदान में जो है प्रचार प्रसार जो हुआ, पेपर में निकला, फिर आप लोग बार बार यहाँ पर आए, पब्लिक को ये मैसेज गया, और इस कारण से यहाँ पब्लिक का जो है एक भीड़ जो है ये जमा हुआ। इस कारण से यहाँ पर गया जिला की जो जनता है उनकी क्रय शक्ति ने हम लोगों का मनोबल जो है, सबल जो है बढ़ाया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा आयोजन और होता रहे, यहाँ के पब्लिक की सहभागिता बढ़े, ताकि राज्य का जो है आर्थिक विकास हो और ऐसा कार्यक्रम होता रहे। अपन परिचय दे दो। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ और हैंडलूम निदेशालय से मैं पदाधिकारी हूँ।